ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा सब धरती कागज करूं लेखन सब बनराय सात समुद्र के मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। भूल मिटे गुरु मिले पारखी पारख देहि लखाई कहाँ ही कबीर भूल के औषध पारख सब के भाई। हे भाई, संसार के अंदर जो है पारख को जानो और परखो और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। आज जो है रविदास जी जो है बहुत ऊंच कोट के महात्मा थे और सतगुरु कबीर साहब के जोड़ीदार थे और दोनों महात्मा काशी में एक के समय में हुए हैं और दोनों के कहा जाता है कि रामानंद के शिष्य थे, दोनों गुरु भाई थे। लेकिन जो है शैतान जो थे इन लोगों के जो है जाति के बहुत प्रबल जो है विरोध किए, जाति के या मजहब के या नीच ऊंच के भावना के। वेद के अंदर जो है एक जाति है जिसको मनुष्य कहते हैं, एक जाति है जिसको जो है एक धर्म है जिसको मानवता मनुष्य धारण करता है, सतगुण के वही धर्म होता है और आचरणशील होकर के और वो धर्मात्मा महात्मा होता है। और दूसरा जो है संसार के अंदर ये दोनों महापुरुष पूरी जीवन भर जो है संघर्ष करते रहे और जातिवाद के मजहबवाद के नीच ऊंच के भावना को जो है लोग के जो है भरम जाल से निकालते रहे। संसार के अंदर जो है शंकर ब्रह्मा विष्णु और महादेव ये सभी जो है जाति या मजहब नीच ऊंच के भावना से ऊपर थे। हम कुछ ऋषियों के नाम बताते हैं जो ऋषि जो है संसार के सारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद और सब कुछ बनाए, लेकिन उन लोगों के समय में ना कोई जाति के बंटवारा था, ना कोई मजहब के बंटवारा था, ना कोई नीच ऊंच के भावना के बंटवारा था। मच्छंदर नाथ बाबा जो है देश के सेवा करते रहे, बहुत बड़ा योगी थे और भगवान शिव आदि गुरु थे, उन्हीं के शिष्य मच्छंदर नाथ हुए। अब मच्छंदर नाथ के शिष्य जो है ये जो है गोरखनाथ जी हुए, उनका शिष्य भरथरी हुए और गोपीचंद हुए। यह राजा के परिवार है, सब राजा थे। राजा जो है ये सब जो है अपना कल्याण समाज के कल्याण के लिए अपना जो है जंगल जंगल भटकते रहे और राज सुख के त्याग करके और आत्म कल्याण के लिए जो है तपस्वी बन करके जंगल जंगल भटकते रहे और अपना कल्याण किए, समाज के कल्याण किए।
दूसरे नंबर पर अंगिरा ऋषि होते हैं, जो सब देवता के गुरु थे, और अग्नि देव भी उसके आगे कुछ नहीं थे। अग्नि देव उनके पुत्र हैं, और अग्नि देव के वो बाप थे। उनसे ज्यादा तेजवान थे, शक्तिशाली थे, और बहुत बड़ा गुरु थे अंगिरा ऋषि। उनका पुत्र बृहस्पति ऋषि हुए, और बृहस्पति ऋषि, अंगिरा ऋषि जो है विश्वकर्मा जी के नाना थे, और बृहस्पति जी उनके मामा थे। और भरद्वाज ऋषि उनके उनके जो है ममेरा भाई थे। इसी तरह से जो है गौतम ऋषि थे, और संसार के अंदर जो है ये जो है ये ऋषियों के जो वंशज है, ये भी जो है वेद शास्त्र उपनिषद, इन लोगों के सारे के जो है सूत्र जो है वेद शास्त्र उपनिषद में है। उसके बाद वशिष्ठ ऋषि हुए, उनके लड़का शक्ति ऋषि हुए, शक्ति से पराशर ऋषि हुए, और इन्हीं लोगों में से जो है अगस्त ऋषि हुए। ये भी जो है संत परंपरा बहुत प्रबल शक्तिशाली, और ये भी जो है काफ़ी ऊंच कोट के ऋषि थे। इन लोगों के भी सूत्र जो है वेद शास्त्र पुराण उपनिषद में है, और ये गुरुकुल सब चलाते थे। संदीपनी ऋषि के गुरुकुल में जो है बलिराम और कृष्ण पढ़े थे, और ये वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में राम और ये जो है सभी जो है पढ़े थे, चारों भाई, और भी बहुत राजकुमार थे। और यह इन लोगों के यहाँ राजा और गरीब अमीर सब एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे, एक जगह रहते थे। वहाँ किसी तरह के भेदभाव नहीं था, न जाति बात था, न मजहब बात था, न नीच ऊंच के भावना था। ये हमारे गुरुकुलों के महानता है। उसके बाद से कदर्म ऋषि हुए, उनके पुत्र जो है कपिल भगवान हुए, और बहुत ऊंच कोट के ऋषि थे, और माता देवहूति के आत्मज्ञान देते हैं। ये भी ऋषि परंपरा मनु महाराज के पुत्री जो है देवहूति होती है, और ये भी परंपरा जो है संतों के बहुत अपार है, और बहुत ऊंच कोट के थे। उसके बाद से जो है जमदग्नि ऋषि होते हैं, उनके लड़के परशुराम होते हैं, और कामधेनु गाय के पीछे झगड़ा होता है, और भयंकर जो है सहस्त्र अर्जुन के विनाश होता है, और 21 बार जो है छतरी के बीज विहीन किए थे परशुराम जी। अत्याचारी अहंकारी और दुष्ट शैतान को मारे थे। सभी जो है छतरी उसे कहते हैं जो देश के या समाज के, परिवार के, राज्य के सबके रक्षा करता हो। सब एक जैसे नहीं है, लेकिन इसी में शैतान और इंसान दोनों होते आए हैं, और शैतानों के विनाश होता आया है। पंडितों में जो है सब पंडित जो है खराब नहीं होते। ये पंडित जो है बुद्धिजीवियों के एक वर्ग है, उसमें जो है गद्दार और शैतान घुसे हुए हैं, और उन लोगों के भी जो है नाम के छवि को खराब करते हैं, और उसमें जो है सभी जगह घुस के आइए उस पंथ मत मजहब धर्म उसके जो है बदनाम करा देते हैं। संसार में जितने ग्रंथ है सब में मिलावटबाजी हुई, सभी इतिहास में मिलावटबाजी हुई। जो समाज अपना इतिहास ना जाने, वो अपना इतिहास नहीं रच सकता है। जब हमारा देश हजारों बरस गुलाम था, हम गुलाम के जंजीर में, जैसे हमारे जो हमारे उस समय के जो है अंग्रेज थे, 200 बरस शासन किए, बहुत राजा आए, मुगल भी बहुत दिन शासन किए। इस तरह से बहुत जो है यूनानी बहुत राजा आके शासन किए, और सभी जो है यहाँ के ग्रंथ पर अपना मतलब के बात घुसेड़े, इतिहास में घुसेड़े,
और ऐसा जो है भारतवासी के इतिहास बना दिए और यहाँ के ग्रंथ बना दिए कि ये भारतवासी कभी एक जगह न खा सके, न एक जगह सो सके, न एक जगह रह सके। और इसमें भी जो है वो अभी भी घुसे पड़े हैं और इन लोगों के बांटने के चक्कर में जो है तोड़ते हैं, लड़ाते हैं, मजा लेते हैं। और अकलहीन जो विश्वास मार्गी है वो लड़ते हैं। अब बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ। पाकिस्तान के बंटवारा में कम से कम 50,000 आदमी मारे गए। उसी तरह से जो है बांग्लादेश के लड़ाई में भी काफ़ी लोग मारे गए। इसी तरह से जो है ये जो है बंटवारा हुआ। ये बंटवारा में जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी और पारसी आपस में लड़ते रहे। ये शैतानन के ये पता नहीं था कि मनुष्य एक जाति है। ये इस्लाम जब नहीं था और ये वेद, ये जो है हिंदू शब्द नहीं था, हिंदू नहीं था, इस्लाम नहीं था, सिख नहीं था, ईसाई नहीं था। उसके पहले सभी जो है मनुष्य जो है अपने अपने कबीला में रह करके सब एक दूसरे से प्रेम करके बढ़िया से रहते थे, सुखी रहते थे। लेकिन जितने जगह बांटते गए, जितने जो है एक दूसरे के दुश्मन बनते गए और इन लोगों के लड़ाने में, अब भारत के लूटने में और भारत के तोड़ने में वो सब सक्षम हो गए। ये हमारे आपसी मेल के ना होने के नतीजा था। आज भी हम लोग जो है आपस में मेल नहीं रखते और आपस में जो है ना मेल होने के वजह से घर में दरार होता है, रिश्तेदार में दरार होता है, समाज में विश्वास के कमी होता है और राज्य और देश में कमी होता है। आज यही कारण है कि भाई भाई के दुश्मन बना पड़ा है, समाज में विघटन हो रहा है, देश में विश्वास की कमी हो रहा है और राजनेता, धर्म नेता आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन बने पड़े हैं और सभी दुखी हैं। आज सोचो समझो, भारत के जो है एकता के ना होने के वजह से, अब फूट ना होने के वजह से ये भारत गुलाम हुआ था। आज भी वो फूट है। इस फूट के अगर ठीक नहीं किया गया तो आगे भी गुलाम होगा। इसलिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और ये जो है ईसाई, पारसी या यहूदी, ये सभी एक जगह हो करके मनुष्य बन करके जियो। मनुष्य सब एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो। हम अपना या अपना कुछ भी करो लेकिन आपसी भाईचारा मत खो। अपने एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो जाओ, क्योंकि सबके जन्म मरण एक जैसा होता है और सबके दुख सुख एक जैसा होता है और सबके हित अहित एक जैसा होता है। इसलिए विचार करो कि मनुष्य के शकल में बस दो ही फाट है, एक इंसान के और एक शैतान के। सभी इंसान जो है एक हो जाओ और जो शैतान है उनके जो है कोशिश करो कि उसके अंदर की जो बुराई है जब ख़त्म हो जाएगी तो वो भी इंसान बन जाएंगे। जिस तरह से अंगुलियां मार डाकू ब्रह्म ऋषि बन करके आया अपना इतिहास को रचा था। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय।